हेलो। आज 11 तारीख महीना 8 2026 नीलकंठा स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंदरा, भाया उखरा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत आज का विषय है बच्चों का ST/SC OBC माइनॉरिटी के चिल्ड्रेन का क्लेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2025 करेंट अफेयर एंड GK सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ 8 क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन पैराग्राफ 8 कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, की पॉइंट है उसका, पूरा पैराग्राफ लिखे नहीं है। इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर फार्मर बिजनेसमैन मैन वोमेन टाइम ऑफ पीरियड 1940 से 42 तक का या 1900 से लेके 1942 तक का, ये सिचुएशन पर पैराग्राफ है कि भारत में किस तरह का मूवमेंट हुआ, क्या लोग भारत में किए, ब्रिटिश हुकूमत उस समय थी उसके अगेंस्ट में। तो देखा गया है कि ब्रिटिश हुकूमत में सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉमर्शियल कांग्रेस का स्थापना हुई 1920 में। FCCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का स्थापना हुई 1927 में। अब इसके बाद ट्रेड यूनियन बनी। कांग्रेस तो 1885-86 में बनी ही थी। CPI बनी 1921 में। इस तरह से और संगठन RSS बना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भी एक संगठन बनाए थे ST/SC OBC माइनॉरिटी का। वो भी सभी लोग अपने अपने तरीक़ा से आज़ादी की लड़ाई अपने अपने हक स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ने लगे। इसी कारण इसका मेन हुआ, रुपया में व्यापार होता और रुपया का कन्वर्सन पाउंड या डॉलर में इंग्लैंड का सरकार करती थी, उसका वैल्यू कम देती थी, रुपया का महत्व। और ST/SC OBC माइनॉरिटी के ऊपर में अत्याचार, अन्याय, जुल्म जास्ती, टैक्स और कड़ा शासन का ये की वजह से पीड़ित थे। ये 3 तरह से पीड़ित थे। नंबर 1 तरीका अंग्रेज़ों से पीड़ित थे। नंबर 2 अंग्रेज़ों के पोसे हुए उनके वैध लड़का या अंग्रेज के चौदे हुए अंग्रेज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और OBC के लोग से पीड़ित थे। अछूत वर्ग के लोग, कहीं रास्ता नहीं मिलता था। इसी बीच में गांधीज़म, सोशलिज्म, न्यूट्रल क्लास लोग भारत में, ये फार्मर और वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मूवमेंट। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके हक हुकूक का कोई लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ता नहीं था। सिर्फ अपना अपना
उल्लू सीधा करने के लिए, बिजनेसमैन अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। ट्रेड यूनियन और पार्टियां जो पॉलिटिकल बनी थी अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी, और जो भी बने थे अपने अपने स्वार्थ में अंग्रेजों से शर्त रखते। अंग्रेज जो है शर्त मानकर एक दूसरे से लड़ा देता। यही चलता रहा। इसी बीच में भारत में सिविल डिसओबीडियंस हुआ, बाइकॉट हुआ, रेलवे में प्रथम स्ट्राइक हुई 1930 में, रॉक माइन में स्ट्राइक हुई, कोल माइन में स्ट्राइक हुई। पिक आउट द फॉरेन गुड्स को लूट करके उसका होली जलाने लगे लोग सड़कों पर। नमक सत्याग्रह कानून को तोड़ा और बहुत से आंदोलन भीलों का, आदिवासियों का, अछूतों का होता रहा, जिसके चलते अंग्रेज एक सेना बनाई थी अछूतों के लिए, चमार सेना, चमार रेजिमेंट। इसलिए बनाए थे कि हाँ, ये सेना अगर जो यहाँ का दुष्ट है, जो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का कुछ लोग जो मूल निवासी भारत के एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सता रहे हैं, सत्ता सरकार में हैं, राजा रजवाड़ा हैं, अगर चमार रेजिमेंट का गठन करके और उस वक्त भारत में गांधीज्म हुआ, सोशलिज्म हुआ, न्यूट्रलपंथी हुआ, एक्सट्रीम के भी जो है लेफ्ट और एक्सट्रीम भी विचारधारा पनपी, जिसमें आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को ऑर्डर किया 1942 में। किंतु ये जो चमार सियार है ना, बहुत होशियार है। चमार होशियार है, बहुत बहुत होशियार है। इससे ज़्यादा सियार का और चमार का तुलना लोग करते हैं। क्यों होशियार है? कभी जो है अपना दायित्व तो नहीं निभाएगा, दूसरे का कंधा पर चढ़ करके सब कुछ भोगना चाहेगा। यही हुआ जिसके चलते चमार रेजिमेंट जो है हथियार डाल दी, अर्थात चमार लोग गणुआ भणुआ कायर हिजड़ा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो बाप है जिनसे ये पैदा हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ओबीसी से जन्मे थे और उनके बहकावा में आकर के लड़ा नहीं। अगर लड़ करके उस आंदोलन को दमन कर पाया होता तो आज चमारों का सत्ता सरकार होती। मगर न घर का रहा न घाट का चमार, और न रहेगा कभी जिंदगी भर में। अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवा करके जितना सुविधा ले सकता है लेगा। यही सब जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट से सामने आया। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है? सोर्स है एनसीईआरटी का किताब नेशनल मूवमेंट, उसी से लिया है। क्वेश्चन जो है क्लेट का एग्जामिनर, और 42 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ सिविल
डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भारत में चला, उसका सत्य क्या है? इसमें से पहला, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर कंसर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। अपना बिजनेस में तो बाधा वो लोग को हो रहा था, होगा ही, क्योंकि एक लुटेरा दूसरे लुटेरा को प्रेफरेंस नहीं देता। हाँ, मनमानी बेचना, मनमानी तरीका, अवैध बेचना, ज़्यादा दाम पर बेचना, गलत सामान, मिलावटी सामान बेचना इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और कमर्शियल लोग का काम है, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। अंग्रेज बर्बर था, किंतु वो बहुत कुछ उसको पसंद नहीं था। ये इंडियन का एक्टिविटी उस समय था। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग और कमर्शियल वर्ग, बिजनेसमैन वर्ग अंग्रेज़ों को खिलाफ हो गया। दूसरा, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर टू पार्टनरशिप विथ MNC, अर्थात अंग्रेज लोग जो इंडस्ट्री लगाते या व्यापार करते या जो कुछ क्रियाकलाप भारत में करते, उसमें ये दलाली खोजने लगे, दलाली का अंशीदार बनना चाहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और OBC के लोग अंग्रेजों से दलाली का कमीशन खाने का चक्कर में पड़ गए। अंग्रेज बोला कि हम तो किसी को कमीशन देते ही नहीं है, तो ये क्यों? कारण था कि अंग्रेजों को सूद में पैसा लगाना, अंग्रेजों को गोपनीय तत्व दे करके ST SC OBC माइनॉरिटी का कत्लेआम कराना, उनके जर जमीन जंगल का हड़प कराना और उनके माई बहन बेटी भगनी का पर अत्याचार ढाना, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने अंग्रेजों से मिल के किया। यही दो कारण है जिसके चलते अछूत वर्ग उठ करके खड़ा हुआ। किंतु अछूत वर्ग उठ के तो खड़ा हुआ, किंतु उसकी बनी हुई चमार रेजिमेंट जो है, अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिया आज़ाद हिंद की फौज के वजह के सामने, तो नाराज हो गया और बाकी जितने हक उखाब थे अछूतों को दिया था, वो सब कैटलमेंट कर दिया गुस्सा में आकर के। और जितना जल्दी देखा, सोचा कि जितना जल्दी भारत को छोड़ देंगे और ये जो गणुआ भणुआ दलाल अपनी माई बहन को बिक्री करके विषय संपत्ति, पद, वहदा, सत्ता, सरकार लेकर के भोगने वाले हमसे भी 7 गुना ज़्यादा अन्यायी, पापी, अधर्मी, कुकर्मी हैं, तो क्यों न इन्हीं को सत्ता सरकार दे करके हम चला जाए और कुछ शर्त लिखवा लें कि अर्थात जिस तरह से अंग्रेज चलाया, जो भी अंग्रेजी हुकूमत का विधि कानून है, न्याय है, उसको अक्षर अक्षर पालन करने होगा। ताकि ये ऐसा क्यों करने चाहा, वो बदला लेना चाहता था ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को पर से, क्योंकि नाक में दम करके रखा था ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग। कहीं भील आंदोलन, कहीं आदिवासी आंदोलन, कभी ST SC OBC माइनॉरिटी का आंदोलन, कभी कुछ का आंदोलन, कभी अस्मिता की लड़ाई, कभी जिसके चलते अंग्रेज जो है 1947 में ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को
हाँ, आज़ादी गाड़ के मराई में दे दी। सी में कहा है द वर्किंग क्लास रिजेक्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। प्रश्न उठता है कि उस वक्त वर्किंग क्लास जो था, क्यों गांधी जी का आंदोलन डिसोबीडियंस मूवमेंट में सहयोग नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लोग जानता था कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हथियाना है, किसी तरह रिफॉर्म करने की इच्छा नहीं है। और सबसे अगर कहा जाए तो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का हक खाने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसके बाद बीजेपी बनी, आरएसएस उसी आइडियोलॉजी पे ये है भारत में। और इसी के जितने भी अलायंस दल हैं इनका यही है। डी में कह रहा है कि द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू पार्टिसिपेट कैन नॉट पार्टिसिपेट सक्सेसफुली। जो राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था 42 में और इससे पहले, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कैसे सक्सेसफुल होगा? हर आदमी अपने, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के लोग जो है सत्ता सरकार चाहते थे, ताकि वो आज 5000 वर्ष पहले जो भारत पर आक्रमण किए थे, यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण करके जड़ जंगल जमीन सत्ता भू संपदा उनकी स्त्री हरण किए थे और गुलाम बना करके सुख भोग रहे थे, वो इनके हाथ से छीन न जाए, इसीलिए वो ऐसा ही चाहते थे कि अंग्रेज ऐसा ही कर दे। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश सर टू नाउ ए डे रूलर ऑफ इंडिया? जो उस समय का ब्रिटिश सर रूलर जो इंडिया का था और अभी वर्तमान में जो सत्ता सरकार है, उसमें क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है और 7 गुना अन्यायी, पापी, अधर्मी, कुकर्मी और अपने स्वार्थ के लिए अमेंडमेंट, हाँ, संविधान को ताक पर रख करके जो उसके सुविधा का होता है उसको अमेंडमेंट करके अपने हक हुकाम के लिए लगाती है। कभी भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का चिंता नहीं किया। हालांकि दोष एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का भी है। आदिवासी मूल निवासियों को पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा में बिल पास करने का पावर है, जो कि प्रधानमंत्री को दोषी करके के उसके गांड पर कोड़ा लगा सकता है और स्थानीय से लेकर के केंद्रीय शासन प्रशासन का, हाँ, कंट्रोल कर सकता है। किंतु आदिवासी मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी रेवड़िया मिठाई पर गांड मराने में भूल गया और कभी जाना ही नहीं क्या जो है हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाई करके पेशा कानून एक्ट पास कराया है अंग्रेजों के टाइम से। एसटीएससी एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था। इस तरह से जो अधिकार अंग्रेजों ने दिया था, हमारे लोग सिर्फ गांड मराने और रेवड़िया के मिठाई पर, सरल चोटा पर वोट देने छोड़ करके, हाँ, और कुछ नहीं जाना, इसके चलते गुलाम है। क्वेश्चन में आंसर ए और बी होगा। क्यों होगा? भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओबीसी 5000 वर्ष एगो जो वैश्य था
वो वही देश विदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का जो वैश्य था, जो देश विदेश में व्यापार करता था और व्यापार के साथ में बताता था कि भारत में सोने का चिड़िया है, सोना चांदी गजल रहता है, भू संपदा से भरा हुआ है, 6 तरह का ऋतु है, वहाँ का लोग आदिवासी बुड़बक है, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग, हाँ सीधा साधा है, अगर घुड़क दोगे तो सत्ता सरकार बना करके वहाँ दास गुलाम कर सकते हो। इसीलिए 100 विदेशी भारत पर आक्रमण किया और निमंत्रण ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने ओबीसी का लोग उनको दिया कि आओ, हाँ भारत को कब्जा करो, गुलाम करो, ताकि हमको कमीशन दो, हमको सुविधा दो। और यही हुआ जिससे 100 बार एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग लड़ने पड़ा, खून बहाने हुआ, कत्लेआम हुआ। किंतु इसमें सबसे मजा का बात है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी का लोग कुछ दलाली किया, उनके सेना में भर्ती होकर के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को मारता था, काटता था, सताता था, उजाड़ता था, पजाड़ता था, भगाता था। आज यही परिस्थिति आज भी देखने सकेगा। उसमें वैश्यों का रोल अधिक है, जो देश विदेश में व्यापार करते थे और भारत का वो खामियां बताते थे जिससे अतिताई आक्रमणकारी भारत पर 100 बार आक्रमण करने में सफल रहा। वो कमियों को बताए थे कि आदिवासी डरपोक है, कायर है, हिजड़ा है, नपुंसक है, एक नहीं है, आपस में लड़ता झगड़ता है और सत्ता सरकार बना करके वहाँ भू संपदा का दोहन किया जा सकता है। यही कारण से विदेशी आक्रमण भारत पर 100 बार हुआ और यही वैश्य जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय को हाँ पालने पोसने, उनके सुविधा के अनुसार सारा व्यवस्था करने का हामी भरा था और जो है राज्य से साम्राज्य में एक अधिकार लेकर के ये वैश्य जाति के लोग रहते थे। इसके पश्चात ब्राह्मण क्षत्रिय ने इसी वैश्य जाति के माँ, बहन, बेटी, भगनी, बहू को 3-3 महीना का 6-6 महीना के लिए सेवा में नियुक्त करते थे। मुगल के लिए नियुक्त किया, अंग्रेजों के लिए नियुक्त किया, ब्राह्मण स्वयं के लिए नियुक्त किया, क्षत्रिय के लिए किया और ओबीसी के और हाँ वैश्य के लिए नियुक्त किया। पेट हो गया, जड़ दे दिया, जंगल दे दिया, जमीन दे दिया, वहदा दे दिया, सरकारी नौकरी दे दिया। आज जितना भी क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, वैश्यों में, ओबीसी में सरनेम है और टाइटल है, पदवी है, जैसे नाइट, हाँ चक्रवर्ती, जमींदार, हाँ और बहुत से हैं, नाम गिनाने बच्चा लोग नहीं सकेगा, जो सब अंग्रेजों का देन है और जिसके चलते एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को कुचलते रहता था। कोई भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का एक भी अंग्रेजों का दिया हुआ सरनेम नहीं है। जो कुछ सरनेम दिया था ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य मिल करके दिया है। अछूत बनाया, चमार बनाया, सियार बनाया, क्या क्या बनाया। यही वैश्य मुगलों को अपने घर का माँ, बहन, बेटी, भगनी, बहू सजा गुजा के उनको भेजता था हरम में
यही वैश्य अपने माँ बहन बेटी भगनी बहू को सजा गुजा के डोली में अंग्रेजों के कैंप में भेजता था। यही ब्राह्मण अपनी माँ बेटी बहन भगनी को सजा गुजा करके अंग्रेजों को देता था। यही क्षत्रिय अपनी माँ बहन बेटी भगनी को सजा गुजा करके अंग्रेजों को देता था, और जिससे आज जो भी विषय संपत्ति है ये अछूतों की है, भारत भूमि मूल निवासियों का है। जनेवा कन्वेंशन में रिजोल्यूशन पास है कि भारत आदिवासियों का देश है, और ब्राह्मण क्षत्रिय और ओबीसी विदेशी है। 5000 पूर्व जोर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करके अभी तक है भारत में। मगर दुख है कि ST SC OBC माइनॉरिटी में नेता गणुआ भणुआ और हमारे मैया पापा बुड़बक गंवार हैं, एक नहीं होते, वोट का अधिकार नहीं जाने, अपने राइट अपने बाल बच्चों के लिए भविष्य के लिए कभी लड़ाई लड़ने नहीं चाहते। सिर्फ बुद्ध, सत्य, अहिंसा, शांति, संविधान, भाईचारा का पाठ रटते। और ये जो कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, न कोई इनका धर्म है, न कोई इनकी जात है, न कोई इनके पास न्याय है, न कोई तरह का ये इनका व्यवहार दुष्टों का है, जिसके चलते रेवड़िया मिठाई छल प्रपंच दे करके वोट खरीद करके हमारे मैया पापा का सत्ता सरकार भारत में बना करके और हमारे मैया पापा के गांड पर लात मारते हैं। इसका तो दोषी है हमारा मैया पापा, और अपना तो अगवाड़ा पिछवाड़ा इनसे मराया ही, अपने बाल बच्चों का भविष्य भी अगवाड़ा पिछवाड़ा इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से मरवा करके ही छोड़ेगा, और मार रहा है। अगर आँख है तो खुल करके देख लो, खोल के आँख। थैंक्स।